महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540, 19 जनवरी 1597, उदयपुर, मेवाड़ में भिल सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को सुधारने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान में महाराणा उदयसिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के जनजाति में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व कालगणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के भिल जनजाति में हुआ। 5, 6, 7 महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननिहाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियां में ताम्रपत्र उल्लेखित है और सोमानी रचित पुस्तक में महाराणा प्रताप द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का उल्लेख है। इन स्रोतों से सत्य है कि महाराणा प्रताप के ननिहाल की भूमि का उल्लेख पाली का करना उचित है। महाराणा प्रताप के जन्मस्थान के प्रश्न पर 2 धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदयसिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के भिल जनजाति में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोंगरा अखैराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। 8. लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुवा सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदयसिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। 9. कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न थे एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोंगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाल हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ों की कमध्वज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। 8. जयवंताबाई को पाली भेजा गया। सन ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया संग 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाल में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदयसिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजयश्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। 10. 11. भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह शक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनागरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। 12. इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 12/17 से 12/57 के मध्य जन्मसमय से बनी हुई है। 5/51 पलमा पर बनी सूर्योदय 0/0 पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है। इससे जन्मकाली इष्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान कालगणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कला विकला पाली के समान है। 3. डॉ हुकम सिंह भाटी की पुस्तक सोंगरा सांचोरा चौहानों का इतिहास 1987 एवं इतिहासकार मुख्ता नैन्सी की पुस्तक ख्यात मारवाल रा परगनारी विगत में भी स्पष्ट है। पाली के सुविख्यात ठाकुर अखेराज सोंगरा की कन्या जयवंताबाई ने सन 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल गए एक ऐसे देदीप्यमान बालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की यह धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया के नाम से जाना जाता है। यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के एक खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी
1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। 16. राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। उनकी पत्नियों और उनसे प्राप्त उनके पुत्रों पुत्रियों के नाम है 17 महारानी अजबदे पंवार, अमर सिंह और भगवान दास, अमरबाई राठौर, नत्था, शाहमती बाई हाड़ा, पुरा, अलमदेबाई चौहान, जसवंत सिंह, रत्नावती बाई परमार, माल गज क्लिंगू, लखाबाई, रायभाना, जसोबाई चौहान, कल्याणदास, चंपाबाई जंथी, कल्ला, सनवालदास और दुर्जन सिंह, सोलंखीनीपुर बाई, साशा और गोपाल, फूलबाई राठौर, चंदा और शिखा, खीचर आशाबाई, हत्थी और राम सिंह। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा राजा तोडरमल दिसंबर 1573 प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। In. हल्दी घाटी का युद्ध, हाथियों का युद्ध, खमनौर का युद्ध बटा गोगुंदा का युद्ध। मुख्य लेख: हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए महाराणा। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पांडवा के ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी थे। 19 इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर एवं उनके 3 पुत्र कुंवर शालीवान सिंह, भवानी सिंह, प्रताप सिंह तथा उनका पौत्र बलभद्र सिंह सादरी के जाला बीदा, झाला मन्नाग झाला मान सिंह, सरदार गर से भीम सिंह थे। हरावल में एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। 20. चंदावल में पुरोहित गोपीनाथ चरण जैसा। जयमल मेहता लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और 1 और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। 21 मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। 22. इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिरनिद्रा में सो गया। 23. शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मानसिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। 24 तथा हल्दी घाटी युद्ध में युद्ध करते समय मानसिंह के हाथी मर्दाना के सूंड में लगी कटार के कारण चेतक घायल हो गया एवं महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध से बाहर निकल गया। कहा घायल अवस्था में 20 फीट के नाले को पार कर बालीचा गांव में चेतक की मृत्यु हुई, जहां आज भी चेतक का स्मारक बना हुआ है। 25
हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली की लड़ाई में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चारित्र्य, धर्मनिष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता था। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि माना गया। 26. यह युद्ध तो केवल एक दिन चला परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हुआ। 27. इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे एक दिन चला। ओयर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिया थे और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। 28. समर्पण विचार। वह जंगल में लौट आया और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वह इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 विद्रोह किए और प्रताप को पहाड़ों में छुपाने की असफल कोशिश की। 29. इस दौरान उन्हें प्रताप भामाशाह से सहानुभूति के रूप में वित्तीय सहायता मिली। अरावली पहाड़ियों से बिल युद्ध के दौरान प्रताप को अपने समर्थन के साथ और मोर के दिनों में जंगल में रहने के साधन के साथ। इस तरह कई साल बीत गए। 30. जेम्स टॉड लिखते हैं, अरावली श्रृंखला में एक अच्छी सेना के बिना भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए वीर होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी एक शानदार जीत हासिल कर सकता है या अक्सर भारी हार। एक घटना में गोलियां सही समय पर बच निकलीं और उदयपुर के पास सावर की गहरी जस्ताखानों में राजपूत महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सावन में स्थानांतरित कर दिया। 31. मुगल। 32. किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय था। सभी निर्वासित लोग कई सालों तक तलहटी में रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय बिता रहे थे। सभी निर्वासित लोग कई वर्षों तक जंगली जामुन के साथ तोपों में रहते थे और शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप को घास के बीज से बनी चपाती खाने का कठिन समय था। 33.